आजकल आजकल जो है भगवान के भक्तों के लिए क्या है पता? बोले क्या हुआ कि एक राजा बड़ा धार्मिक था, भगवान के चरणों में बड़ा उसका मन लगा था, प्रतापी था राजा। सुनो सभी लोग, बड़ा पुण्य प्रतापी राजा था। भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में अच्छी आराधना थी उसकी। एक दिन ठाकुर जी उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उस राजा को भगवान ने दर्शन दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ राजा और हाथ जोड़ करके कहने लगा भगवान से, प्रभु आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, जो आपने हमें दर्शन दिया, लेकिन प्रभु हमारी एक मनोकामना है। बोले कौन सी बताओ? बोले हमारी मनोकामना है, आपने हमें तो दर्शन दिया, लेकिन आपके लिए जितना मैं प्यारा हूं उतनी हमारी प्रजा भी प्यारी है। हमारी मन में संतुष्टि तब होगी जब हमारे प्रजा को आप दर्शन दोगे। भगवान ने कहा प्रजा को मत दर्शन दिलवाओ, तुमको दे दिया इतना बहुत है। बोले नहीं प्रभु, हम अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप हमारी प्रजा को दर्शन दे दो, हमारी संतुष्टि हो जाएगी। भगवान ने कहा यदि तुम जिद किए हो तो ठीक है, हम फलानी जगह फलानी वाले पहाड़ पे जाकर के वहां बैठे मिलेंगे, अपनी प्रजा को सुबह इतने बजे लेकर के आना, हम दर्शन तुम्हारी प्रजा को देंगे। आज रात में राजा ने अपने नगर गांव भर में हल्ला करवा दिया कि जिसको भगवान का दर्शन करने चलना हो तो हमारे साथ सुबह सुबह वहां चलना दर्शन करने के लिए। अब तो पूरा गांव भर तैयार होगा भगवान के दर्शन कर भी। हजारों लोग आई इकट्ठे हैं, बाल बच्चे इकट्ठे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। मेला लग गया, लेकिन अभी दर्शन नहीं हुआ। गांव से निकले, आगे आगे राजा और पीछे पीछे प्रजा चल रही है। लेकिन कुछ दूर पहुंचे तो एक पहाड़ मिला। किस चीज का? बोले वो पहाड़ पीतल के बर्तनों का पहाड़ मिला। पीतल के बर्तन महाराज ढेर लगो तो 25% प्रजा जो है, 25% प्रजा पीतल के बर्तन बटोरने में लग गई। बोले बढ़िया चमकीलो पीतल है। राजा ने रोका, अरे इसके चक्कर में मत दो, भगवान ने इतना समय दिया था, अन्यथा भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, चलो। लेकिन कोई ने कहा सुनी, वे तो पीतर बटोरवे में लग गए। कछु चले गए पीतर बटोरवे में, लेकिन कछु राजा के संग निकले। आगे चले तो महाराज एक चांदी का पहाड़ मिला। तो आधे से ज्यादा बस चांदी बटोरवे में लग गए, आधे से ज्यादा चांदी बटोरने में लगे। राजा ने कहा कि अरे चांदी के चक्कर में मत दो, भगवान दर्शन नहीं देंगे, लेट हो जाओगे। लेकिन कहे हाँ बाई हरे झोली भरे, लैका बिटिया बीन में लगे, कड़ा बीन रहे, पायल बीन रहे। एक जने तो ही में गाती हा क्या बिछुआ है। आगे चले तो एक कछु प्रजा उसमें व्यस्त हो गई। आगे चले तो एक सोने का पहाड़ मिला। जितने 2 4 10 15 25 आदमी बचे थे वे सोना बटोरने में लग गए। अब बचा कौन? राजा और रानी। राजा रानी दोनों बचे। अब राजा रानी दोनों आगे चले तो एक हीरा का ढेर लगा हुआ था। हीरा का ढेर देख करके रानी के मन में भी थोड़ी गंदगी फैल गई। वो हीरा बटोरने में लग गई और इधर भगवान का समय होने ही वाला था। तब राजा दौड़ता हुआ भगवान के निकट पहुंचा और भगवान के पास जाकर के भगवान ने राजा से कहा, रे राजन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था
कि प्रजा को दर्शन रहने दो, लेकिन तुम नहीं माने। और लोग ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी दर्शन देने के लिए बैठे हैं, लेकिन संसारिक वासनाओं और संसारिक चीजों में दुनिया बिरी हुई है। कोई सोना लूट रहा है, तो कोई चांदी लूट रहा है, तो कोई नाना प्रकार की वस्तुओं में आनंदित तो हो रहे हैं, फंसे हुए हैं लोग।